गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के अंदर हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व की। उसमें स्पेशली हमने जिस कैटेगरी के अंदर बात की तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है उसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी एक्टिवेटिंग मैकेनिज्म। क्लियर? तो ये जो अब तक के हमने जितने भी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व देखे 3/2, 3/4, ठीक है, स्प्रिंग ऑपरेटेड, टैंडम सिलेंडर वाले, पिस्टन सिलेंडर वाले, अलग अलग पॉट किसके साथ कनेक्ट होते थे, तो ऐसी बहुत सारी पोजीशन के साथ हमने जितने भी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व देखे, क्लियर है, उसको भी हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है उसको हमको यूज़ करना है, ठीक है। तो यूज़ करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑपरेट करने के लिए स्पेशली ये जो आपको दिख रहा है स्पूल है ना, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, या तो खींचना पड़ेगा या तो धक्का देना पड़ेगा। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट करने के लिए जो स्पूल्स आते हैं उसको या तो खींचना पड़ेगा या तो धक्का देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये जो खींचना या फिर धक्के देने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन, यानी वाल्व को एक्टिव करना। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्टिवेशन। तो उस एक्टिवेशन के अकॉर्डिंगली किस मैकेनिज़्म से हम वाल्व को ऑपरेट करेंगे, उसको एक्टिवेशन करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली भी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो आज हम लेक्चर में वही देखने वाले हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्टिवेशन मैकेनिज़्म। अगर आप लोग सब वाल्व को, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को मैन्युअली स्पूल की मदद से धक्का दे के या फिर खींच के, जैसे हम लोग लीवर ऑपरेट करते हैं, 4 व्हील का गियर ऑपरेट करते हैं, है ना, बाइक के अंदर ब्रेक लगाते हैं, क्लच ऑपरेट करते हैं, तो उस तरीके से अगर आप मैनुअल या फिर मसल पावर यूज़ करके अगर वाल्व को ऑपरेट कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा मैनुअल एक्टिवेशन। इन दिस टाइप द स्पूल इज ऑपरेटेड मैन्युअली। मैन्युअली ही क्या होगा, पूरा स्पूल ऑपरेट होगा। मैनुअल एक्टिवेटर्स आर हैंड लीवर, हाथ से ऑपरेट होने वाले, हाथ से ऑपरेट होंगे ऐसे लीवर होंगे। पुश बटन होते हैं या फिर पैर से ऑपरेट होने वाले पैडल्स होते हैं, ठीक है। जो कुछ भी होगा मैन्युअली होगा। हाथ से ऑपरेटेड लीवर होगा, जैसे आपका बाइक का ब्रेक आता है, क्लच आता है, फिर पुश बटन आता है, फिर पैडल से आप जो 4 व्हील में ब्रेक एक्सीलेटर ऑपरेट करते हो पैडल से, पैर से, तो वो सब जो है वो मैन्युअली या फिर मैनुअल एक्टिवेशन के अंदर आएगा। क्लियर? दूसरा एक तरीका है मैकेनिकल एक्टिवेशन, यानी जो भी वाल्व है वो किसी मैकेनिकल एलिमेंट्स के थ्रू या फिर किसी मैकेनिकल वर्किंग प्रिंसिपल जो है उसको यूज़ करके क्या होंगे, ऑपरेट होंगे। तो देखिए क्या कह रहे हैं, द डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व स्पूल कैन बी ऑपरेटेड बाय यूजिंग मैकेनिकल एलिमेंट्स। जो भी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के स्पूल है वो ऑपरेट होंगे मैकेनिकल एलिमेंट्स से, जैसे कि रोलर एंड कैम। क्लियर? कैम फॉलोवर वाला मैकेनिज्म, रोलर एंड प्लंजर, सिलेंडर पिस्टन, रैक एंड पिनियन, linear to rotating to linear. In this arrangement the spool end is of roller or a pinion gear type. सिंपली मैकेनिज्म है, आप अभी 5वें सेमेस्टर में हो तो ये आपको सारे मैकेनिकल एलिमेंट्स मालूम होंगे। उसमें जो स्पूल होता है, जो जिसको हम ऑपरेट करने वाले, वो राउंड शेप में होगा या फिर वहाँ पे हमने पिनियन वाला अरेंजमेंट कर दिया होगा, गियर टाइप, जिससे वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और वाल्व ऑपरेट होगा। थस द मैकेनिकल एलिमेंट गेन सम मोशन रिलेटिव टू द एक्टिवेटर लाइक सिलेंडर पिस्टन विच कैन बी यूज फॉर एक्टिवेशन। हमने क्या किया होगा, स्पूल को धक्का देने के लिए या फिर खींचने के लिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट मोशन देने के लिए
जो मैकेनिकल अरेंजमेंट हमने रखा होगा वहाँ पे हमने सिलेंडर पिस्टन रखा होगा। क्लियर है? उससे ये पूरा स्पूल यानी वाल्व ऑपरेट होगा। नेक्स्ट है सोलेनॉइड एक्टिवेशन। अब ये जो कंसेप्ट है वो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए होंगे। सोलेनॉइड में जनरली क्या होता है, मैं पहले आपको सोलेनॉइड समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका एक्टिवेशन मैकेनिज्म बताऊँगा। सोलेनॉइड में बेसिकली क्या होता है कि भाई एक लोहे का टुकड़ा होता है, मेटल का टुकड़ा होता है, उसके ऊपर हमने कॉपर का वाइंडिंग करके रखा है। अब जैसे ही हम लोग ये कॉपर के वाइंडिंग के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेंगे, पर्टिकुलर वो जो मेटल का टुकड़ा है वो मैग्नेट बन जाएगा। कब तक वो मैग्नेटिक एक्शन क्रिएट करेगा या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड करेगा? जब तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं तब तक। जैसे ही आप लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर दोगे, पावर कट ऑफ कर दोगे या फिर पावर कट कर दोगे, वो आयन का टुकड़ा या फिर मेटल का टुकड़ा वापस नॉर्मल हो जाएगा, तो अब वो मैग्नेट रहेगा नहीं। तो ये जो सोलेनॉइड वाला कंसेप्ट है कि भाई परमानेंटली नहीं, लेकिन जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तब तक वो मैग्नेट की तरह काम करेगा और स्पूल को खींचेगा। फिर जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दोगे, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, स्प्रिंग की मदद से स्पूल वापस चला जाएगा। तो उस कंसेप्ट के बेस पे जो हमारा हाइड्रोलिक वाल्व है वो ऑपरेट होगा, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। द सोलेनॉइड एक्टिवेशन इज ऑल्सो नोन एज अ इलेक्ट्रिक एक्टिवेशन। जैसे मैंने बोला सोलेनॉइड का तो कंसेप्ट है, लेकिन बेसिकली ऑपरेट किससे हो रहा है तो कि इलेक्ट्रिसिटी से। द सिमेट्रिक ऑफ सोलेनॉइड एक्टिवेशन शोन इन फिगर में दिखाया गया है, मैं समझा देता हूँ आपको। द एनर्जाइज सोलेनॉइड कॉइल क्रिएट अ मैग्नेटिक फोर्स विच पुल्स द आर्मेचर इनटू कॉइल। This moment of armature control this pull position. The main advantages of the solenoid activation is less switching time. चलिए दिखाता हूँ, पूरा प्रोसेस समझाता हूँ, और जो लास्ट सेंटेंस है उसके ऊपर भी मैं आपको स्पेशली कुछ बात बता के और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। इसको तो आप जानते हैं, 3/4 वाल्व है हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। बेन हमको ऑपरेट करना है यहाँ पे स्पूल, ये जो स्पूल है और ये जो स्पूल है उसको। अब स्पूल के कॉर्नर पे हमने क्या कर दिया है, मेटल का टुकड़ा लगा दिया है। क्लियर? मेटल के टुकड़े के ऊपर और नीचे हमने जो कॉपर है या फिर जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल होगा उसका वाइडिंग लगा दिया है, झुमका कोर दोनों तरफ। अब हम लोग क्या करेंगे तो कि जैसे ही मुझे स्पूल को इस तरफ खींचना है तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दूंगा सप्लाई करना, और ये जो कॉइल है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को मैं सप्लाई करूँगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी इस वाली कॉइल के अंदर, क्लियर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक एक्शन की वजह से ये जो मेरा स्पूल है वो अट्रैक्ट होगा तो राइट टू लेफ्ट क्या करेगा, मूव करेगा, वाल्व ऑपरेट हो गया। अब आप चाहते हो कि आपको वाल्व को राइट टू लेफ्ट की जगह लेफ्ट टू राइट मोशन देना है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कट कर दीजिए और ये वाली कॉइल में क्या कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होगा। मैग्नेटिक एक्शन की वजह से ये जो स्पूल है वो अटैक होगा, और जो वाल्व है वो लेफ्ट टू राइट क्या करेगा, मूव करेगा। तो ये सोलेनॉइड की मदद से या फिर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वाल्व का जो एक्टिवेशन हुआ उसको बोला जाता है सोलेनॉइड एक्टिवेशन। लास्ट सेंटेंस क्या था, द मेन एडवांटेजेस ऑफ द सोलेनॉइड एक्टिवेशन इज इट्स लेस स्विचिंग टाइम। बाकी सारी मैकेनिज्म के कंपेयर में आपको सिंपली जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ, तुरंत वाल्व क्या हो जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। तो वाल्व को स्विच करने में यानी उसकी पोजीशन चेंज करने में सोलेनॉइड वाली मेथड में बहुत ही कम समय लगता है। अब सब लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कितना फास्ट काम करता है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक कंसेप्ट जो है वो कितने फास्ट काम करते हैं। तो जो वाल्व का जो पोजीशन चेंज करने का समय है
उसको बोला जाएगा स्विचिंग टाइम। वाल्व जो अपनी पोजीशन चेंज करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्विचिंग टाइम। तो वो सोलेनॉइड एक्चुएशन वाली मेथड में बहुत ही कम लगता है। क्लियर। उसके बाद है हाइड्रोलिक एक्चुएशन। तो हाइड्रोलिक एक्चुएशन में हम लोग क्या करेंगे, तो कि जो भी हमारे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है उसके जो स्पूल है उसको हम लोग ऑपरेट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, तो कि सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के थ्रू, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के थ्रू सिलेंडर के अंदर हाइड्रोलिक एनर्जी को फ्लो करवा के पिस्टन को धक्का देंगे और क्या करेंगे, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व के जो भी स्पूल है उसको ऑपरेट करेंगे, उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज करेंगे, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। क्लियर। दिस टाइप एक्चुएशन इज यूजुअली नोन एज अ पायलट एक्टिवेटेड वाल्व। अगर आप लोग डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को एक्टिवेट करने के लिए अगर हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो वो जो पूरा कंसेप्ट है उसको बोला जाएगा पायलट एक्टिवेटेड वाल्व। पूरा जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है ना उसका नाम क्या हो जाएगा, पायलट एक्टिवेटेड वाल्व। उसका पूरा कंसेप्ट फिगर के साथ आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है। इन दिस टाइप ऑफ एक्टिवेशन द हाइड्रोलिक प्रेशर इज डायरेक्टली अप्लाइड ऑन दिस स्पूल। देखिए बहुत ही बढ़िया अच्छा कंसेप्ट है। जितना भी हाइड्रोलिक प्रेशर है या फिर हाइड्रोलिक प्रेशर वाला फ्लूइड है डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, स्पूल के ऊपर अप्लाई कर देंगे। द पायलट पॉट इज लोकेटेड ऑन वन एंड ऑफ द वाल्व। ठीक है, पायलट पॉट होगा, आप देख सकते हैं नीचे फिगर में, वो वाल्व के एक साइड पे होगा। फ्लूइड एंटरिंग फ्रॉम द पायलट पॉट ऑपरेट अगेंस्ट द पिस्टन एंड फोर्स द स्पूल टू मूव फॉरवर्ड। द नीडल वाल्व इज यूज टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द एक्टिवेशन। क्या होगा हाइड्रोलिक एक्टिवेशन के अंदर, तो कि जो भी हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ या फिर जो भी हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रेशर के साथ आएगा उसको सीधा ही हम लोग क्या करेंगे, तो कि स्पूल है ना उसके ऊपर अप्लाई करवा देंगे। कहाँ अप्लाई करवा देंगे, सीधा स्पूल के ऊपर अप्लाई करवा देंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, तो कि जो भी सिलेंडर वाला अरेंजमेंट है उसके अंदर हमने एक पायलट पॉट रखा है। क्या रखा है, पायलट पॉट रखा है। पायलट पॉट के थ्रू हाई प्रेशराइज फ्लूइड क्या होगा, वाल्व के अंदर एंटर होगा और सीधा ही क्या करेगा, वो स्पूल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। एंडिंग में हमने जो भी हाइड्रोलिक फ्लूइड है उसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या रखा है, नीडल वाल्व रखा है। जैसे आप ये नीडल वाल्व ऑपरेट करोगे तो यहाँ से ये वाला जो ओपनिंग है, ये वाला जो ओपनिंग है उसका एरिया कम ज़्यादा होगा। आप नीडल वाल्व को खोलोगे तो एरिया बढ़ जाएगा और ज़्यादा फ्लूइड प्रेशर के साथ स्पूल के ऊपर अप्लाई होगा। अगर आप नीडल वाल्व को थोड़ा ज़्यादा क्लोज कर दोगे, यानी क्लोज कर दोगे, तो ये जो स्पेस है वो कम हो जाएगा और जो भी हाइड्रोलिक फ्लूइड है उसका प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा और कम प्रेशर के साथ अभी वो स्पूल के ऊपर अप्लाई होगा। जैसे ही हाइड्रोलिक फ्लूइड प्रेशर के साथ स्पूल पे ऑपरेट होगा, स्पूल क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमारा कंसेप्ट भी यही था, हमको सिर्फ क्या करना है, स्पूल को ही ऑपरेट करना है। स्पूल को लेफ़्ट टू राइट धक्का देना है या फिर राइट टू लेफ़्ट खींच लेना है। तो इस मैकेनिज़्म को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग एक्टिवेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमने एक मेथड देख ली, हाइड्रोलिक एक्टिवेशन। अगर हम लोग डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को यूज़ करने के लिए या फिर ऑपरेट करने के लिए अगर हाइड्रोलिक एक्टिवेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उस पूरे कंसेप्ट को क्या बोला जाएगा, पायलट एक्टिवेटेड वाल्व। यानी हाइड्रोलिक एक्टिवेशन से अगर हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ऑपरेट हो रहा है तो वो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को अभी हम लोग क्या बोलेंगे, पायलट एक्टिवेटेड वाल्व बोलेंगे। क्लियर है। तो ये पूरा हाइड्रोलिक एक्टिवेशन का कंसेप्ट हमने देख लिया। देखिए नीचे नाम भी चेंज हो गया है, पायलट एक्टिवेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। क्लियर है। तो सबको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।
कि भाई एक्टिवेशन मेथड के अकॉर्डिंगली किस तरीके से हम लोग डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व को ऑपरेट कर सकते हैं। तो आज हमने मैनुअल एक्टिवेशन, मैकेनिकल एक्टिवेशन, फिर इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होने वाला सोलेनॉइड एक्टिवेशन और हाइड्रोलिक एनर्जी से ऑपरेट होने वाला हाइड्रोलिक एक्टिवेशन जिसका नाम था पायलट एक्टिवेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व देख लिया। और एक दो मेथड बाकी है एक्टिवेशन की, उसको हम लोग कंटिन्यूस करेंगे आने वाले लेक्चर में, यानी कि कल के लेक्चर में। क्लियर? यहाँ तक रखते हैं। जितने भी कंसेप्ट मैंने आज आपको समझाए वो नोट डाउन करने हैं डिस्क्रिप्शन के साथ, और जो भी फिगर है, जो भी ऑपरेटिंग के जो भी डायग्राम है वो भी आपको क्लास नोट के अंदर बनाने हैं। क्लियर? यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में और इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू।